बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में मुझ दो कोटि के दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, बड़ी महर गुरुदेव भगवान की, बहुत बड़ी दया गुरुदेव भगवान की। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की रजा बगैर, दया बगैर, महर बगैर इस मंच के माध्यम से सोशल मीडिया पर कोई संदेशा नहीं दिया जा सकता। संदेशा देना भी, भाई और बहनों तक पहुँचाना, ये गुरुदेव भगवान की ही रजा है, दया है। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बताते हैं, कहते हैं सत्संगों के माध्यम से कि परमात्मा की रजा बगैर, परमात्मा की दया बगैर तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमेश्वर की दया बगैर, रजा बगैर तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो भाई और बहनों, ये सोशल मीडिया परमेश्वर की दया बगैर नहीं चल सकता। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से सत्य संदेशा ही चलेगा। हाँ, बेशक कुछ दिन ये ऊटपटांग हरकतें करने वाले, भक्ति विधान को तोड़कर अपनी मनमानी करने वाले, भले ही कुछ दिन वो अपनी मनमानी कर ले, अपनी मन मर्जी कर ले। क्योंकि भाई और बहनों, ये काल का लोक है। यहाँ पे परमात्मा ने जो चीज़ें इस काल को दी है, काल का केवल नाम है। इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी का केवल नाम है कि सृष्टि वो चला रहा है। इस पूरी सृष्टि को, असंख्य ब्रह्मांडों को केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान चला रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई मेन मीक नहीं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की रजा, दया, महर हम सत्सेवक भाई बहनों पर, जो अन्य भाई बहनों तक ये संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम हमारे नादान भाई बहनों को जगा रहे हैं। तो आज ऐसे ही मालिक ने फिर से दया की है कि भक्ति विधान को ना समझकर भाई बहन अपनी जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं, उस भक्ति क्रिया से परमात्मा प्रसन्न नहीं है। उस भक्ति क्रिया से परमात्मा प्रसन्न नहीं है। जो भक्ति क्रिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनसे जुड़ी संगत कर रही हैं, और कुछ एक भाई बहन हैं जो आश्रम में भी नहीं जाते और अन्य सत्संगति यानी अच्छे भक्तों की, पुराने भक्तों की भी संगति नहीं करते। उन्होंने केवल ये सोच लिया कि मैं तो घर बैठ के भक्ति करूँगा। घर बैठ के तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो लाख जन्म भी भक्ति नहीं कर सकता, लाख जन्म भी। तो कहीं न कहीं उसे संगति करनी पड़ेगी, कहीं न कहीं उसे संपर्क करना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसे सतभक्ति करने की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है, निर्देश है। आज ही नहीं भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो बहुत पहले ही हमें आदेश दे रखा है। लेकिन जब समय आता है ना, जब समय आता है, समय निर्धारित परमात्मा ने कर रखा होता है, उसी समय परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को बुद्धि प्रदान करता है। उस अनमोल वचन को समझने की उसी समय परमात्मा दया बख्शता है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये गुड रहस्य पहले ही परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से छुपा रखे हैं।
तो जब जब समय आता है और जब जब परमात्मा ने ये वीडियो बनवाना होता है, तब तब परमात्मा उस अनमोल वचन, उस अनमोल आदेश को हमारी आंखों के सामने हमारे प्रत्यक्ष ला के खड़ा कर देता है। और फिर परमात्मा मेहर बख्श देता है, प्रेरणा कर देता है कि ये संदेशा भाई बहनों तक जाना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने पहले ही हमें आदेशित कर रखा है, पहले ही संगत को, सभी भक्तों को आदेशित कर रखा है कि भक्ति क्रिया को लेकर आप अपने भाई बहनों को समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मैंने तो इस पुस्तक में से, इस वाणी में से, इस सत्संग में से गुड रहस्य, ये ऐसे ऐसे गुड रहस्य मैंने समझा है, जाना है, पढ़ा है, तो भाई मैं भी कर रहा हूं। और भाई तुझे भी ज्ञान आधार से सही लग रहा है तो भाई तू भी करके देख, परमात्मा प्रसन्न होगा, खुश होगा। ये गुरुदेव भगवान ने पहले ही कह रखा है भाई और बहनों, पहले ही। लेकिन हम सत्संगों के अभाव में, हम सत्संगों के अभाव के चलते, सत्संग ना सुनने के चलते हम उन गुड रहस्यों को समझ नहीं पाते। क्योंकि भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमात्मा जब दीक्षा देता है, उस गुरु से जब जीव प्राणी दीक्षा लेता है तो परमात्मा उसको सारे नियम उस समय नहीं बताता, उससे मैन मुख्य नियम बता देता है, जिसमें मैन मुख्य नियम जो गुरुदेव भगवान बताते हैं, आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी तंबाकू शराब मांस मीट मछली ये नहीं खाना पीना, चोरी जारी ठगी नहीं करनी, ये ही केवल मैन मुख्य नियम होते हैं और ये बता देते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने बताया कि फिर कुछ एक नियम सत्संगों के आधार पर आप जब जब सत्संग सुनोगे, जितने ज़्यादा सत्संग सुनोगे, उतने ही आपको ये प्रैक्टिकल, ये अपना ज्ञान योग जब खुलेगा तो ये समझ में आती रहेंगी। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा का विधान है, परमात्मा ने अटल नियम हमें बता रखा है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, पूजा की विधि तो कुछ और है। अब वो और क्या है भाई और बहनों? मूर्ति पूजा व्यर्थ उस समय परमात्मा ने बतानी पड़ी जब इस भक्ति का विधान, भक्ति का कोर्स, जीव का उद्धार नहीं होना था। उस समय गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो परमात्मा ने ये बताना पड़ा, क्योंकि उस समय भक्ति का कोर्स ना तो पूरा था, ना परमात्मा पूरा कोर्स देते थे, और ना वो समय पार करने का था, क्योंकि काल भगवान से एग्रीमेंट था परमात्मा का। तो परमेश्वर ने कहा कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं खुद आऊंगा, मैं खुद स्वयं आऊंगा, तब भक्ति का पूरा कोर्स दूंगा। और उस समय जब भक्ति का पूरा कोर्स दूंगा, उस समय उस परमेश्वर की मूर्ति भी होगी, उस समय वो परमेश्वर की छवि भी होगी, उस समय उस संत से, उस परमेश्वर से दीक्षा लेकर अपने अपने घरों में दरबार यानी मंदिर बनाकर वो पूजा आरती भी किया करेगा। तो भाई और बहनों, कलयुग की पिछली पीढ़ी वो परमात्मा ने चुनी है मोक्ष मार्ग की, सत भक्ति प्रदान करने की, भक्ति का पूरा कोर्स देने की। तो वो समय अब है, तो अब है तो परमात्मा की ये भक्ति विधि भी, भक्ति पूजा क्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी। वो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में बता दिया है भाई और बहनों। हम एक छोटा सा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग सुनते हैं। गुरुदेव भगवान ने आदेश दे रखा है कि अगर आपको किसी भी पुस्तक, किसी भी पवित्र पुस्तक, किसी भी शास्त्र या किसी भी सत्संग में गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम ऐसा अगर सुनते हैं और वो प्रमाण देखते हैं, तो हम उसको खुद भी करें और अन्य भाई बहनों को भी बताएं कि भाई ये चीज़ हमने तो, ये अनमोल चीज़, ये अनमोल खजाना,
इस पुस्तक में से पाया है, मिला है, और ये गुरुदेव भगवान ने देखो सत्संग में भी बताया है। तो भाई मैं तो कर रहा हूँ ये चीज, ये विधि मैं तो कर रहा हूँ, ये आप भी करो। अगर आपको उचित लग रहा है, ये प्रमाण देखने के बाद अच्छा लग रहा तो भाई आप भी करो। तो ये तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने पहले ही आदेशित कर रखा है। इसीलिए उन भाई बहनों, उन नादान भाई बहनों के दिमाग में थोड़ी कमजोरी रहती है, जो ये कह देते हैं भाई गुरुदेव भगवान ने कब आदेश दिया एक भगत को भक्ति क्रिया बताने का, कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, इतने मंत्र करने चाहिए, इतने नहीं करने चाहिए। तो बिल्कुल ये बात सही है। कोई भगत भाई बहन ये नहीं बता सकता कि 10 मंत्र करने हैं, 50 मंत्र ही करने हैं। लेकिन ये बात भी गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में बोल रखी है कि भाई उड़ते ही जो दिनचर्या होती है, उड़ते ही मंगलाचरण करना चाहिए, फिर समर्थ साहिब वाणी बोलनी चाहिए, और फिर दाव लगे तो 10 मंत्र हो जाए, 5 मंत्र हो जाए, 20 हो जाए, गणे तो गणे हो जाए तो सारे कर लें, अन्यथा स्पीड ना खींचें। भले ही 10 मंत्र करके छोड़ दो, फिर नित्य नियम कर लो, फिर असुर निकंदन नरमेणी कर लो, फिर संध्या आरती कर लो, फिर मंत्र कर लो। तो ये 10 मंत्र, 15 मंत्र, 20 मंत्र करने का भी गुरुदेव भगवान ने बता रखा है, किसी भगत भाई ने नहीं बताया। अगर किसी भगत भाई ने बताया है तो उस गुरुदेव के मुख से कही हुई बातों को ही दोहराया है कि देखो गुरुदेव भगवान ये बता रहे हैं, ऐसे मंत्र कर लो, इतने कर लो, इतने करने चाहिए, बैठ के करने चाहिए। अब कई भाई बहन कहते हैं कि गुरुदेव भगवान ने कब कहा। एक भगत भाई बहन कैसे कह सकता है कि इतने घंटे बैठ के बात मंत्र कर लो, भक्ति कर लो। अरे भाई ये बात भी भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने बता रखी है कि हम भगवान के लिए 3 पहर, 1 पहर भगवान के लिए हम इस 24 घंटे के अंदर अगर 1 पहर भी नहीं देंगे, नहीं निकालेंगे, तो हमारा इस भक्ति का विधान पूरा नहीं होगा। भले ही चलते उड़ते बैठते खाते पीते कर लेना, ये चलते उड़ते बैठते खाते पीते करने वाली बात तो परमात्मा ने उनके लिए बोली है जो अभी ज्ञान में कमजोर है, जो अभी इस रास्ते पर नया नया लगा है, अभी वो नया नया इस भक्ति मार्ग से जुड़ा है। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान उसको ये बातें बोलते हैं कि ये करता रहेगा चलते उड़ते बैठते, तो एक दिन इसका ज्ञान योग खुलेगा। जब ये दृढ़ हो जाएगा, अन्य अनुपासना नहीं करेगा, तो फिर ये बैठ के ये खुद भी करने लग जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने जो बात बोली है कि 1 पहर में 3 घंटे बताए गुरुदेव भगवान ने, 3 घंटे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि 3 घंटे तो कम से कम भगवान को देने चाहिए। तो देने का मतलब क्या हुआ? संकेत देना चाहिए का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि चलते उड़ते बैठते खाते पीते माता बहनें रोटी बनाते आरती कर ले, माता बहनें रोटी बनाते मंत्र कर ले। तो फिर 3 घंटे कहाँ दिया भगवान को? अगर 24 घंटे चलते उड़ते बैठते ही भक्ति करनी है तो फिर 3 घंटे जो गुरुदेव भगवान मांग रहे हैं, 1 पहर मांग रहे हैं, 8 पहर में से 8 या 24, 8 पहर में से 1 पहर अगर वो मांग रहे हैं, हमारा गुरुदेव भगवान शिष्य से मांग रहा है, तो फिर शिष्य ने धर्म वचन कहाँ निभाया? तो 3 घंटे 1 पहर देना पड़ेगा गुरुदेव भगवान को भक्ति क्रिया करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए, गुरुदेव भगवान को खुश करने के लिए 3 घंटे तो देना पड़ेगा। बाकी चलते उड़ते बैठते परमात्मा को याद करना पड़ेगा। उसमें चाहे सुमरण करो, चाहे सत्संग सुनो, चाहे महिमा गाओ, चाहे शब्द गाओ, कुछ भी करते रहो, लेकिन 3 घंटे तो परमात्मा ने एजिटेज निस्वार्थ, बिना काम किए, बिना धंधा किए, बिना चलते उड़ते बैठते देना पड़ेगा। ये विधान है भक्ति का।
तो भाई और बहनों, बैठ के भक्ति करना गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो देना पड़ेगा। 3 घंटे में गुरुदेव भगवान ने बताया कि नित्य नियम हो गया, असुर निकंदन रेमेडी हो गई, संध्या आरती हो गई और प्रथम मंत्र की माला हो गई और फिर सतनाम का जाप हो गया। 3 घंटे गुरुदेव ने बता दी सारी विधि। ये गुरुदेव भगवान के लिए निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके कहीं मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। तो हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया, बोला, आदेशित किया कि अगर कोई ऐसी, क्योंकि भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने तो ये विधि पहले ही शास्त्रों में लिखी हुई है। अपने जो गुरुदेव भगवान ने लिख दी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, उसमें भी लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर दिए, उनमें भी गुरुदेव भगवान ने अनमोल वचन कह रखे हैं कि कोई भगत को अगर कोई चीज इस भक्ति विधि को लेकर मिल जाए लिखी हुई, तो खुद भी आचरण करे उस पर, यानी खुद भी उसको फॉलो करे और अन्य को भी समझाए। तो सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से कह रहे हैं, संकेत है संकेत, इन संकेतों को समझना ही ज्ञान के अंदर से सार निकालना है, क्योंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। इसमें मनमानी नहीं चलेगी। सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। आप उस पर आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1, 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है, लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरे ने फिर करके दिखावे। अब देखो भाई, मन ने तो इस मतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों, हम दोबारा सुनते हैं। यही मेन पॉइंट है भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से सत्य संदेशा देने का यही मेन पॉइंट है। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, आप उस पर आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, यानी कोई पुस्तक पढ़कर बताने के विषय में गुरुदेव भगवान यह आदेशित कर रहे हैं। और फिर जो आगे संकेत देंगे वो है गुड रहस्य, तो उसकी बात का असर एक, जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो गुड रहस्य आप तो समझता था, आप तो जानता था, गुड रहस्य आप तो पढ़ लेता था, लेकिन वो आप तो उस पर आचरण करे था नहीं और औरों को ज्ञान देता था, तो उसकी बातों का असर नहीं होता था, उसकी बातों का असर नहीं हो सकता। अब उसकी बातों का असर कब होगा, जो ये गुड रहस्य बताएगा, पहले खुद उस पर आचरण करेगा, पहले खुद वो उस भक्ति विधि को अपनाएगा, फिर औरों को बताएगा कि भाई मैंने तो देख इसमें से ये वस्तु पाई है, मैं भी कर रहा हूं और तू भी कर। आगे सुनिए। 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है, लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरा ने फिर करके दिखावे। गुरुदेव भगवान क्या करें कि असर उसका होगा, पहले खुद करें और फिर दूसरा ने करके दिखावे। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है। सत्सेवक, साथ संगति से जुड़े भाई बहन अपनी मन मर्जी से किसी को कुछ नहीं बोलते। अब देखो भाई, मन ने तो इस मतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि मैंने तो इसमें से ढूंढकर ये वस्तु पाई है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। स्पष्ट, आप भी ये विधि करो। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। आज उन भाई बहनों की ये लाइव वीडियो आंखें खोलेगा, उनका ज्ञान योग खोलेगा, जो सत्संगों के अभाव में ये दूरी अपना लेते हैं, ये विचार कर लेते हैं कि भाई ये तो गलत बता रहे हैं, मन मर्जी। गुरुदेव भगवान ने तो मना किया है कि कोई भगत भाई ये भक्ति क्रिया नहीं बता सकता कि ऐसे इतने मंत्र करो, इतने मंत्र करो, नहीं बता सकता। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो बता दिया वो तो दोहरा सकता है, एज इट इज,
वो तो आदेशित कर सकता है, वो तो बता सकता है, बिल्कुल गुरुदेव भगवान का आदेश है। अपनी मर्जी से वो नहीं बता सकता। तो गुरुदेव भगवान ने भाइयों और बहनों स्पष्ट स्पष्ट कर दिया यहां पर कि अगर कोई भगत भाई बहन कोई भक्ति विधि को पहचान ले, जान ले, कहीं से पढ़ ले, तो पहले खुद आचरण करे उस पर, यानी पहले वो खुद करे फिर औरों को बताए। हो गया आदेश गुरुदेव भगवान का, और यही विधि है भक्ति की। आगे गुरुदेव भगवान का अनमोल वचन, अनमोल सत्संग सुनते हैं भाइयों और बहनों, जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। सुनते हैं भाइयों और बहनों। कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाइयों और बहनों कि वो कबीर परमात्मा अपने ही मार्ग को प्रज्वलित सुचारू रूप से चालू करने के लिए खुद आता है। और गुरुदेव भगवान इन अनमोल वचनों में संकेत दे रहे हैं भाई और बहनों, गहरा संकेत कह रहे हैं परमात्मा आज से पहले जब भी आए केवल थूरी बताई, थूरी कि भगवान कबीर है, सतलोक में बैठा है, ये मंत्र है, ये भक्ति है, ये सत्संग है, केवल थूरी बताई, थूरी। और वो परमात्मा अपने विधान अनुसार आज खुद कह रहा है अपने मुख कमल से, आज वर्तमान समय में कलयुग की इस बिचली पीढ़ी के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। प्रैक्टिकल यानी आज से पहले कलयुग की बिचली पीढ़ी से पहले थूरी थी, केवल ज्ञान दिया, कुछ मंत्र दिए, भगवान के विषय में बताया, वो थूरी। आज वो परमात्मा स्वयं आकर प्रैक्टिकल करवा रहा है। प्रैक्टिकल यानी भक्ति पूजा का प्रैक्टिकल, कि ऐसे भक्ति पूजा करनी पड़ेगी। ये विधान है परमेश्वर का, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया कि आने वाले समय में पूरा विश्व इस सत भक्ति को ग्रहण करके कबीर भगवान की पूजा किया करेगा। अब पूजा कैसे होती है? आज तो सारा विश्व मंदिर में जाके मंदिर की मूर्ति में रखी मूर्ति के आगे आरती उतारता है, उसके आगे कुछ शब्द बोल लेता है, ओम जय जगदीश हरे वगैरह ऐसे आदि मंत्र बोल लेता है, उस मूर्ति के आगे दंडोत कर लेता है, उस मूर्ति को नहला देता है, उस मूर्ति को नहला कर उस जलराम को वो ग्रहण करता है चरणामृत समझकर। तो वो है काल की पूजा, क्योंकि सत भक्ति सत मंत्र ना होने से वो काल की पूजा है। और आज हमारे को गुरुदेव भगवान ने सत कोर्स, सत भक्ति, पूरा कोर्स भक्ति का अगर दिया है तो पूजा भी गुरुदेव भगवान की होनी चाहिए, होगी। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। आज से पहले जितनी भी बार परमात्मा आया उस समय केवल थूरी थूरी बताई, थूरी थूरी। आप ही सुन लीजिए भाई और बहनों जी, अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं। जैसे कबीर जी 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे, परमात्मा अपना ज्ञान देके भक्ति बताके। अब इस कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में इसको प्रफुल्लित करना था, उन्होंने स्वयं ही आना था। खुद कहकर गए थे कि हम आएंगे 12वें पंथ में, यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम आएंगे। तो वो नहीं आए, तो दास बेच दिया। अब वही पंथ को फिर सेट किया जा रहा है, जो मालिक ने पहले ज्ञान दिया था उसी को अब जो है ना कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं। पहले कबीर परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे,
अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, उसी कोर्स को विधिवत बताया जा रहा है। यानी पूजा की विधि को अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। उस समय मोक्ष का मार्ग नहीं था, मोक्ष देने का समय नहीं था। उस समय पूजा विधि का प्रारूप नहीं देना था परमात्मा ने। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस समय परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे और उसी थूरी को आज प्रैक्टिकल करवाने के लिए स्वयं आए हैं। हो गया क्लियर भाई और बहनों? जिन भाई बहनों की ज्ञान वाली आंखें बंद थी शायद अब खुल जाएंगी। हो गया कि पहले परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे और आज उसका प्रैक्टिकल यानी वो करके बताएंगे और करने के लिए आदेशित करेंगे, करने के लिए बोलेंगे। तो आज परमात्मा वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि ऐसे भक्ति विधि तुम्हें करनी है। आगे देखिए भाई और बहनों, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे हमारे को, तो ऐसे ही प्रभु आप ना करके कोई ऐसा अपना सिद्धि, अपना कृपा पात्र संत भेज देता है। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि ऐसे ही परमात्मा आप ना आकर कोई अपना कृपा पात्र संत भेज देते हैं। ये तो उनके लिए हैं जो कुछ ज्ञान में मंद बुद्धि वाले भाई बहन हैं। बाकी तो परमात्मा स्वयं आता है। परमात्मा का विधान है, वो खुद ही आता है। वो किसी आत्मा को नहीं भेजता। विधान है परमात्मा का। तो भाई और बहनों आज ये खुद ही आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में वो कबीर परमात्मा खुद ही आ गए। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट क्या कर दिया पहले कि पहले थूरी बताकर गए परमात्मा और आज प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। आज ये प्रैक्टिकल करके सत भक्ति दी जा रही है। तो परमात्मा प्रैक्टिकल करके खुद दिखा रहा है, जीव के बस की बात नहीं। और इस मंच के माध्यम से वही प्रैक्टिकल अगर अन्य भाई बहनों तक बताया जा रहा है तो इसमें संशय, इसमें मैनमेक नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भाई बहन इस मंच के माध्यम से वीडियो में बैठकर बोल रहा है तो उस भाई की शक्ल पर नहीं जाना चाहिए, उस पर जाना चाहिए जो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए। उस पर नहीं जाना चाहिए कि कौन बैठा है वीडियो के सामने, कौन कह रहा है। उस पर विचार करना चाहिए कि प्रमाण क्या दिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने पहले ही आदेशित कर दिया कि आप अगर कोई अच्छी वस्तु पवित्र पुस्तकों में से निकाल के खुद करते हो और फिर अन्य भाई बहनों तक बताते हो, भाई मैंने तो ये वस्तु पाई है, तू भी इस पे आचरण कर, तू भी इस पर चल, तू भी इसको अपना। तो आज वो परमात्मा सत भक्ति देने, ये प्रैक्टिकल करवाने खुद आ गया। देखिए भाई बहनों क्या है प्रैक्टिकल। इस सत भक्ति का ओरिजिनल प्रैक्टिकल क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देख लो। संकेत हैं सारे। गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहेंगे कि मेरी पूजा करो, गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहेंगे कि मेरी आरती उतारो, गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर चवर करो, गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहेंगे कि भाई मेरे चरण धो धो कर पियो, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन भक्ति का विधान गुरुदेव भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, स्पष्ट। जो ज्ञान आधारी भगत आत्माएं होंगी, भाई बहन होंगे, वो बिल्कुल इन संकेतों को तुरंत समझ जाएगी। तुरंत बेड़ा देखा जर्जरा उत्तर चढ़े फड़क, ऐसी कुछ वाणी है। देख लीजिए भाई और बहनों। भक्ति का विधान है, गुरुदेव भगवान पर चमर कर रहा है एक भगत भाई। अगर ये विधान नहीं होता तो गुरुदेव भगवान पहले ही मना कर देते।
उसी समय उस भक्त को मना कर देते, भाई चंवर मत कर भाई मेरे ऊपर। ये विधान है, इसीलिए वो चंवर कर रहा है। और गुरुदेव भगवान ने इस भगत भाई को भी नहीं कहा कि तू मेरे ऊपर चंवर कर, क्योंकि विधान है, इसलिए गुरुदेव भगवान मना नहीं करेंगे। अब देखो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा था ना कि पहले थ्योरी बताकर गए थे परमात्मा, आज वो प्रैक्टिकल करवाने आए हैं। तो ये प्रैक्टिकल है आंखों के सामने, ओरिजिनल प्रैक्टिकल, प्रमाण सहित, सबूत सहित गुरुदेव भगवान चंवर करके दिखा रहे हैं। नहीं, अन्यथा भगवान को चंवर करने की क्या आवश्यकता भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, जब टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है, सिलेबस पढ़ाता है, तो खुद करके बोर्ड पर समझाता है, बोर्ड के ऊपर समझाता है। फिर शिष्य का फर्ज बनता है कि उसको उसी आधार पर करें, अपनाएं। तो वही प्रैक्टिकल आज वो खुद परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के बेस में आकर हमें समझा रहा है, करके दिखा रहा है, बल्कि करके दिखा रहा है। तो स्पष्ट भाई और बहनों, उन भाई बहनों की ज्ञान वाली बंद आंखें खुल जानी चाहिए, खुल जानी चाहिए। इसमें कुछ नहीं पड़ा राग द्वेष करने में एक दूसरे के प्रति, उसमें कुछ नहीं पड़ा, इसमें कुछ नहीं धरा। ये मनुष्य जीवन अनमोल है और वर्तमान समय पिछली पीढ़ी का जो है ये मोक्ष का है। रह जाओगे अगर कोई भाई बहन ये चीजें बता रहा है, गुड रहस्य बता रहा है, उसके प्रति अगर ईर्ष्या राग द्वेष बन जाती है, अपना लेते हो अपने अंदर, ये खुंदक भर लेते हो, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे प्रमाण बताया जा रहा है भाई और बहनों, प्रमाण बताया जा रहा है आपके सामने, वो भी गुरुदेव भगवान के ही प्रैक्टिकल रूप में वीडियो दिखा कर। इससे बड़ा और सबूत कहां से आएगा, इससे बड़ा और सबूत कहां से आएगा। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई भाई और बहनों चंवर करने की। भगवान को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वो परमात्मा यहाँ जब आता है तो एक शिष्य की भूमिका निभाता है, वो यहाँ के विधान अनुसार गुरु भी धारण करता है। तो ये परमात्मा वो शिष्य की भूमिका में चंवर करके दिखा रहा है। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है भाई और बहनों, हमारा क्या फर्ज पड़ता है। क्या हम हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य नहीं है? क्या हमारे लिए हमारा गुरु भगवान नहीं है? तो क्यों ना हम इनके ऊपर चंवर करें, क्यों नहीं करें, हम करना चाहिए। परमात्मा प्रैक्टिकल करके बता रहा है, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। तो उन भाई बहनों तक ये संदेशा जाएगा तो भाई बहनों विचार करना है, विचार करना पड़ेगा। आगे देखिए भाई और बहनों, और भाई और बहनों ये खुद परमात्मा प्रैक्टिकल करके आगे हम सब भाई बहनों को क्या आदेशित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। परमात्मा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है और फिर परमात्मा आगे कह रहे हैं कि जब वो संत यहां पर आता है तब तो कोई पूछता नहीं, दे दिया आदेश, कह दिया ना कि मेरी पूजा करो। अब जो भाई बहन कह रहे थे अपनी अज्ञानता के चलते कि गुरुजी ने कब कह दिया मेरे ऊपर चंवर करो, गुरुजी ने कब कह दिया मेरी पूजा करो, कह रहे हैं आगे अभी आपको सुनाया जाएगा, प्रमाण दिखाया जाएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि जब संत आता है ये भक्ति का कोर्स देने, मोक्ष का मार्ग देने, भक्ति विधि देने, सत मंत्र देने, तब तो कोई उसकी पूजा नहीं करता,
तब तो उसकी पूजा कोई नहीं करता। और फिर गुरुदेव भगवान क्या करें, अपने ऊपर लेके कि मेरे मरे पाचे मड्डी बनाएंगे, मड्डी मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, लठ गाड़ देंगे बड़े बड़े। और फिर गुरुदेव भगवान उसको खुद ही अपने मुख कमल से अनमोल वचन बोलकर रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर वहां कुछ नहीं, वहां फिर टट्टू मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलने का मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। जब मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिल सकता तो फिर क्या फायदा उसका, उसकी पूजा करने का। तो अपनी पूजा को फिर व्यर्थ बता रहे हैं, फिर वो मूर्ति पूजा में आ जाएगा। अरे भगवान रहते सहते भगवान की पूजा करने के लिए गुरुदेव भगवान आदेशित कर रहे हैं कि जब वो संत आता है तब तो कोई पूछते नहीं। यानी गुरुदेव भगवान को रहते रहते संत की पूजा का विधान। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर मेरे मरे पाचे, यानी मेरे को यहाँ से जाने के बाद मढ़ी बनाएंगे, यानी आश्रम बनाएंगे, और फिर पूजा शुरू हो जाएगी, मेला भरा करेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। सुनो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे मरे पाचे मंडी बनाओगे, उड़ा देखिए कितना मेला भरा कर है, बिना बुलाया करेंगे, उड़ा फिर कुछ कोई ना। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे मरे पाचे मंडी बनाएंगे और फिर वहां मेला भरा करेगा, बिना बुलाए दुनिया आया करेंगी, बिना बुलाए। स्पष्ट कर दिया। एक सत्संग में तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पूरा विश्व शरण में आएगा, और एक तरफ गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि बिना बुलाए आया करेंगे। इसका मतलब सीधा ही है, गुरुदेव भगवान को रहते सहते ज्ञान आधार से गुरुदेव भगवान के शरण में नहीं आएगा पूरा विश्व, देखा देखी आएगा। यानी देखा देखी बिना बुलाए, देखा देखी यानी कुछ स्वार्थवश किसी का मोटर दे दिया, किसी को पाइप दे दिया, किसी के मकान बनवा दिए, बिना बुलाए। ये बिना बुलाए आना कहते हैं, बिना बुलाए। भक्ति युक्त और भक्ति करने वाला जीव प्राणी तो वो है जो इस ज्ञान को समझकर फड़क ले, सिर पे पैर रख के दौड़ ले और गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले ले, उसको कहते हैं बिना बुलाए। यानी उसको कहते हैं कि वो ज्ञान आधारित आकर वो बुलाने से उनने सतमार्ग ग्रहण कर लिया। और फिर गुरुदेव भगवान जब चले जाएंगे तो फिर तो बिना बुलाए आया करेंगे, जीमने के लिए, माता धोख देने के लिए। तो गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि जब संत आता है तब तो कोई पूछते नहीं। और गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन के बाद इन मंदिरों में, इन आश्रमों में पूजा शुरू कर देंगे, मूर्ति पूजा। तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वो बास से कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वही पर घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर वहां पे मंडी दोग हो जाएगी और वहां फिर बिना बुलाए आएंगे, वहां पूजा शुरू हो जाएगी। यही बीमारी हमारे नहीं हटती, वही बीमारी हमारे नहीं हटती कि मूर्ति पूजा है, वो फिर वो मूर्ति पूजा है। और यही बीमारी परमात्मा वर्तमान में हटा रहा है कि गुरु को रहते सहते देही की पूजा, प्रत्येक से गुरु की पूजा करने से ही लाभ मिलेगा, अन्यथा बाद में तो मूर्ति पूजा हो जाएगी। मूर्ति पूजा फिर कुछ नहीं मिलेगा, वहां केवल बास रहेगी, और वो भी कुछ दिन। और आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, क्या घर में भगवान नहीं हो सकता? क्या भगवान घर में नहीं आ सकता? आगे सुनिए। बेड़ा पार नहीं हो सकते, राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? हो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ भगवान।
स्पष्ट गुरुदेव भगवान क्या आदेशित कर रहे हैं? घर में एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, मंदिर पूजा स्थान बनाओ। अब जरूरी नहीं कि कोई सारे भगत बड़ा सा मंदिर बना ले, बड़ी सी गुरुदेव भगवान की छवि रख लें तो सारे ही वैसी रखे। गुरुदेव भगवान आदेशित करें जो जिसकी व्यवस्था है वैसा गुरुदेव भगवान को विराजमान करने के लिए उतनी जगह का मंदिर बना ले। जैसे कोई किराएदार भाई है, भगत भाई किराए से रहते हैं तो एक ही कमरा है तो भाई वो वैसे ही उतनी जगह में मंदिर बना पाएगा। और कोई भगत भाई को परमात्मा ने बड़ा मकान दे रखा है तो वो उस हिसाब से बड़ा मंदिर बनाएगा। तो इसमें अन्य भाई बहनों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने बड़ा बनाया, मैंने छोटा बनाया, उसने छोटा बना लिया, उसने बड़ा। आस्था होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान आदेशित करें कि अपने घर में मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, उसी को आश्रम कहते हैं। आगे सुनिए। जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो। तो पासवा वहां भी आपका मंदिर में जाओगे इतना जरा टांग टूटते, मंदिर में जाओगे तब तक तो टांग टूट लेगी रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होके। यानी बिना सतमार्ग लिए, बिना कोई पूजा का विधान, अपनी मन मर्जी से अगर मनमुखी मंदिरों में आश्रमों में जाओगे तो कहीं न कभी काल का दाव लग गया तो टांग टूट लेगी। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अपने घर में छोटा सा एक मंदिर बनाओ, छोटा सा आश्रम बनाओ, उसी में गुरुदेव भगवान की मूर्ति रखो, वहीं पे भगवान आएगा। स्पष्ट। आगे सुनिए भाई। आपके होगा लेकिन होगा ना। तो पासवा वहां भी आपका मंदिर में जाओगे तो जरा टांग टूटते, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम क्या आधार पे? नाम होगा तो होगा ना, कति नहीं होगा। चाहे घर में सोच लाइए चाहे बाहर लाए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, अगर नाम सही है और घर में मंदिर लगा लिया, घर में गुरुदेव भगवान की छवि रख ली तो उस नाम के आधार पर घर में भगवान होगा। अगर नाम नहीं है तो जोत चाहे घर में जलाओ चाहे बाहर। यानी नाम का मतलब मर्यादा नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मर्यादा नहीं है तो चाहे घर में जोत जला लो चाहे कहीं मंडी में जाके जोत जला लो, यानी कहीं मंडी कहीं आश्रम में जाके जोत लगा लो, कोई लाभ नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने आगे सभी को आदेशित किया है कि भाई ये सत भक्ति प्रदान, यानी ये सत भक्ति ग्रहण करके अपने अपने घरों में ही 5 यज्ञ करने हैं। गुरुदेव भगवान ने ये नहीं कहा कि 5 यज्ञ तुम्हें यहाँ आश्रम में आके ही करने हैं। 5 यज्ञ का जब लाभ मिलेगा तब गुरुदेव भगवान आश्रम में हो। गुरुदेव भगवान आश्रम में शरीर प्रत्यक्ष हो, तब वहां 5 यज्ञों के लिए दिए दान का लाभ मिलेगा, अन्यथा वर्तमान में नहीं। ये विधान है परमेश्वर का। गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि नाम उपदेश लेकर 5 यज्ञ घर पर करने पड़ेंगे, तो पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो ये आदेशित तो कर रहे हैं भाई और बहनों गुरुदेव भगवान। इसके अलावा और कैसे समझाएंगे? वो अपने सत्संगों के माध्यम से तो संकेत छोड़ेंगे और फिर उन संकेतों को समझकर कुछ एक भाई बहनों को भी तो निमित्त बनाएंगे कि भाई मैंने तो ये इसमें से वस्तु पाई है, ये चीज पाई है, गुरुदेव भगवान ने मुख कमल से बोली है, मैं भी कर रहा हूं तू भी कर। तो इसमें गुरुदेव भगवान का आदेश है, ना कि कोई भगत भाई अपने मते से या अपने हिसाब से बता रहा है। गुरुदेव भगवान ने पहले ही आदेशित कर रखा है
गुरु पद सेव बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु की क्रिया को, गुरु की भक्ति को वही अपनाएगा, वही सहन करेगा। गुरु पद सेवे यानी उस पर पद्धति पर वही चलेगा जिस पर कृपा गुरुदेव की होगी। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक सत्संग में कह रहे हैं, अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि 5 यज्ञ तुमने घर में करने पड़ेंगे, तब परमात्मा रजा बख्शेगा। हो गया गुरुदेव भगवान का आदेश, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि घर ही आश्रम है। तो जो भाई बहन ये सोचते हैं कि आश्रम में उस मड्डी में भगवान है, उस मड्डी में भगवान है, तो फिर घर पे क्या है? घर कोई शमशान थोड़ी बना रखा है। घर में जो दरबार बना रखा है कि क्या वो कोई फैंसी आइटम थोड़ी है? घर में जो गुरुदेव भगवान की फोटो लगा रखी है तो वो क्या कोई काल्पनिक थोड़ी है? लेकिन जिन जिन के घरों में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो रखी है तो वहां पे वो घर शमशान ही समझो। शमशान का मतलब यह है कि भक्ति विधि पतिव्रता पद पर अगर नहीं हो तो व्यभिचारिणी भक्ति है, तो व्यभिचारिणी जहां पर भक्ति है वहां से मोक्ष नहीं हो सकता। 84 में जाना ही जाना है, वो शमशान बराबर ही है। 84 में नरक भोगना शमशान भोगने के बराबर है। तो गुरुदेव भगवान भाई और बहनों क्या कह रहे हैं सत्संग में? और पुण्यात्मा, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये 5 यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों, स्पष्ट। दोबारा सुन लो। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये 5 यज्ञ किया करेगा, फिर स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जिस समय भगत नाम उपदेश इस सत भक्ति को ग्रहण करके अपने अपने घरों में ही 5 यज्ञ करने लग जाएगा, उस दिन परमात्मा की रजा देखना, सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। तो फिर भाई और बहनों, ये आश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? मनमुखी आश्रम, मनमुखी तरीके से। गुरुदेव भगवान का तो आदेश हो गया कि अपने अपने घरों में ही 5 यज्ञ करने हैं। गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा और किसी भी सत्संग में कहा हो कि यहाँ आश्रम में ही 5 यज्ञ करने हैं और कहीं घर पे नहीं करने हैं। गुरुदेव भगवान वहाँ प्रत्यक्ष अगर प्रकट है, सह शरीर मौजूद है, तो बेशक हम आश्रम में जा सकते हैं, जाएंगे और वहाँ पर गुरुदेव भगवान के हाथों में हम मालिक की दया से जितना सामर्थ्य होगा उतना दान भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ है ये तो दान। इसलिए यहाँ के विधान के अनुसार परमात्मा ने कहा है, नहीं हमारा क्या है, सर्वस्व भगवान का है। हम तो दान भी नहीं दे सकते भगवान को, हम तो दान भी नहीं कर सकते, हम तो कोई 10वां अंश नहीं दे सकते, हमारी कोई औकात नहीं। ये तो सारा दिया हुआ परमेश्वर का है और उसी को हम परमेश्वर को वापस लौटा रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान ने बोला है ना कि तन मन
धन तेरा, तेरा तुझको क्या लागे अर्पण मेरा, ऐसे कुछ वाणी है। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि तन मन धन सब मेरा, ये तो मेरा है नादान प्राणी, तेरा कहाँ है। और जब ये तू मुझको देगा तब कालजा फाटेगा तेरा। तो सब कुछ परमात्मा का है। हम कैसे अहंकार में पड़ रहे हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, मैं इतना दान दे रहा हूं, दसवांश दे रहा हूं, हैं, इतना पाठ करवा रहा हूं। ये कैसे अहंकार में फूल जाता है प्राणी। कुछ है ही नहीं यहाँ पे हमारा, तो हम कहां से क्या दे रहे हैं। हम दान दे सकते हैं क्या भगवान को? लेकिन वो परमात्मा कहता कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं, वो तुझे समर्पण करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए जीव प्राणी अपनी प्रॉपर्टी गुरु जी के चरणों में तो रख नहीं सकता। तो गुरुदेव भगवान ने थोड़ी विधि बता दी पुण्य बनाने के लिए कि अपनी कमाई का दसवांश गुरु को देना चाहिए, साल में 6 महीने में पाठ करवाना चाहिए। तो ये तो गुरुदेव भगवान ने थोड़ी शॉर्ट में विधि बता दी, अन्यथा है ही भगवान का। भगवान ने तो कह दिया तन मन धन भी मेरा, और ये सब कुछ तब मुझे देगा तब कालजा फाटेगा तेरा। तो स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने कि उपदेश लेने के बाद हर भगत को अपने अपने घरों में 500 यज्ञ करने चाहिए। उसी दिन परमात्मा की रजा, उसी दिन परमात्मा की मेहर होगी। अन्यथा वैसे जाते रहो, डोलते रहो, रैलियों में धक्के खाते रहो, मनमर्जी करते रहो, बस करते रहो। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोऑर्डिनेटर को कहने से चलोगे, मैनेजमेंट के कहने से चलोगे, तो ये तो भाड़ में जाएंगे ही जाएंगे। बाकी सब भगत, सब संगत सारी भाड़ में जाएगी। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया। आगे हम देखते हैं, सुनते हैं। गुरुदेव भगवान फिर कह रहे हैं कि इसीलिए अभी वर्तमान में भी भगवान ने विशेष संदेश में कहा, गुरुदेव भगवान ने भी विशेष संदेश में वर्तमान में भी कह दिया कि बच्चों इतने प्रमाण देकर अब तो जाग जाओ, इतने प्रमाण देकर अब तो जाग जाओ, सत भक्ति कर लो। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब तो तुम जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। और फिर सत भक्ति क्या है गुरुदेव भगवान खुद बता रहे हैं, देखिए भाई और बहनों। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी बता, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। लेकिन मेरी उम्र, गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भाई और बहनों, मेरी उम्र देख लो, इतना ज्ञान दे दिया, सत भक्ति बता दी सत्संगों के माध्यम से। आशा करता हूं जागोगे। आशा कर रहा है भगवान हमारे से, आस लगाए बैठा है कि ये कब जागेगी नादान संगत है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। परमात्मा सन 2025 का ये विशेष संदेश है, लगभग सन 2025 का विशेष संदेश है। उसमें कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। यानी अभी तक कोई संगत जागी हुई नहीं है, सोई हुई है और सत भक्ति भी नहीं कर रही। भले ही वो तीनों समय की आरतियां चलते उड़ते बैठते कर रही हो, हैं, भले ही वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन सत भक्ति पर लागोगे। तीनों समय की आरतियां चलते उड़ते बैठते करना है, प्रथम मंत्र या सतनाम चलते उड़ते बैठते करना, ये सत भक्ति नहीं है, ये भक्ति की विधि नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दी है, ये कहकर कि आशा करता हूं जागोगे। इतने दिन सो लिए, सन 1994 से 2025 तक सो लिए, अब जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। इसीलिए परमात्मा ने ये साध संगति मंच खड़ा करना पड़ा। परमात्मा कोई ना कोई माध्यम बनाएगा ना भाई बहनों को जगाने के लिए,
जैसे कई भगत कहते हैं कि परमात्मा मैनेजमेंट को निमित्त बना रखा है, परमात्मा मैनेजमेंट को निमित्त बना रखा है। तो सब देख रहे हैं ना आंखों, मैनेजमेंट को निमित्त कैसे बना रखा है परमात्मा। वो क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। तो परमात्मा ये सत भक्ति बताने के लिए भी तो साध संगति वालों को खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मीन मीक नहीं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी बला, ना जागो थारी मृत्यु। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि कुत्ता हूं मैं तो परमात्मा का, भोगता रहूंगा, अंत समय तक भोगता रहूंगा। अंत समय तक भोगता रहूंगा। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जागो थारी बला, ना जागो थारी बला। यानी गुरुदेव भगवान छोड़ रहे हैं भक्तों पर, संगत पर, कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही भोगता रहूंगा। पहले भोग लिए 20 साल और 10 साल हो गई जेल से, यहां से भोगते हुए, संदेश देते हुए, संकेत भरे संदेश देते हुए, जागो थारी बला, ना जागो थारी बला। और फिर गुरुदेव भगवान आस्था लगाए बैठे हैं। वो परमात्मा हमारे से आस लगाए बैठे हैं कि नादान संगत कब जागेगी, इस मैनेजमेंट के चुंगल से कब निकलेगी और सत भक्ति पर लागेगी। और फिर परमात्मा कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे। तो कब जागोगे भाई और बहनों? या इस काल की गहरी नींद में सोए रहोगे, ये काल की भांग पीकर सोए रहोगे? अरे काल भगवान अपने एजेंटों के माध्यम से, काल भगवान अपने इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से संगत को सुला रखी है भांग पिलाकर, और परमेश्वर जेल से रो रो के संदेश दे रहा है। वो अपने आप को कुत्ते की कैटेगरी में लाके खड़ा करके बोल रहा है कि मैं तो कुत्ता हूं गुरुदेव का, भोग रहा हूं और भोगता रहूंगा। कब जागोगे? इसीलिए परमात्मा ने ये अन्य भाई बहनों को जगाने के लिए साध संगति मंच खड़ा करना पड़ा। और भाई फिर हम क्यों पीछे हटे? हम भी कुत्ते हैं गुरुदेव भगवान के, हम भी कुत्ते हैं गुरुदेव भगवान के, भोकेंगे। जागो थारी बला, ना जागो थारी बला। जागो तो अपने आप को बचा लोगे, और सोए रहे तो मोटर पाइप से पानी निकालते रहोगे, फिर पानी निकालते रहना। आगे सुनो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। जागो थारी बला, ना जागो थारी मृत्यु। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट पर लागोगे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। अब सत भक्ति कौन सी है भाई और बहनों? जो भाई बहन अपनी अज्ञानता के चलते सोचते हैं कि भाई साध संगति वाले तो मन मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया, वैसे ही साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने अपने घर को ही आश्रम बनाकर, अपने अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर सिंहासन लगाकर गुरुदेव भगवान को विराजमान करके भक्ति क्रिया कर रहे हैं। वो गुरुदेव भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। देखिए आगे गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। आज से पहले गुरुदेव भगवान ने हर युग में थूरी दी थूरी, और आज सत भक्ति इस प्राइम टाइम पर कलयुग की पिछली पीढ़ी के अंदर थूरी से प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आगे देखिए भाई और बहनों।
लगाई कोटि यतन। गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, देख लेना। गुरुदेव भगवान को आवश्यकता नहीं है यहाँ आरती करने की, गुरुदेव भगवान को आवश्यकता नहीं है यहाँ किसी पे चंवर करने की। अरे परमात्मा किस पे चंवर करेगा? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर भगवान है तो ये भगवान किस पर चंवर करेगा? इसके अलावा तो कोई भगवान है ही नहीं, तो ये भगवान किस पर चंवर करेगा? ये भगवान केवल हमारी आंखें खोल रहा है, ये भगवान हमारी वो बंद आंख, ज्ञान वाली आंखें खोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करके। अब गुरुदेव भगवान आरती उतार रहे हैं। बनाया बिच बिच अच्छी तरह देखना। आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष कुंडे पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर नवेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा शंख। हो गया थूरी से प्रैक्टिकल। पहले 625 वर्ष पहले या किसी पहले युग में परमात्मा ने ये आरती करके नहीं दिखाई, प्रैक्टिकल नहीं दिया, केवल थूरी थूरी बताई कि उस भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारा परमात्मा सतलोक में बैठा है, केवल वो एक ही परमात्मा पूजनीय है, लेकिन विधि नहीं बताई, केवल थूरी थूरी यानी बताया भगवान के बारे में। और आज गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अब प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। देखिए भगवान को चंवर करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और जब समर्थ भगवान कबीर यही हैं तो भगवान किस पर चंवर कर रहा है? ये केवल हमारे को प्रैक्टिकल करके बता रहा है। तो क्यों भाई, हम क्यों नहीं चंवर करें? हम क्यों नहीं गुरुदेव भगवान की छवि पर चंवर करें? क्यों नहीं करें? करेंगे, करना पड़ेगा। आगे देखिए भगवान प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। वाणी अनंत में गर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना, अंत कोट जग बाजे बाजे। गुरुदेव भगवान ने प्रैक्टिकल करके बता दिया है भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान ने आरती करके भी बता दी है, गुरुदेव भगवान ने चंवर करके भी बता दिया है, और आगे गुरुदेव भगवान की पूजा करने का प्रमाण भी देख लो। पहले जब गुरुदेव भगवान घर घर जाया करते थे सत्संग करने के लिए, नाम उपदेश देने के लिए, तो गुरुदेव भगवान की कैसे पूजा की जाती थी, आरती उतारी जाती थी, माला पहनाई जाती थी, तिलक किया जाता था। देख लो प्रमाण आंखों के सामने हैं। जो भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी ने कब कहा मेरी पूजा के लिए, देख लो पूजा करते हुए ये भगत भाई कर रहा है। और थूरी से प्रैक्टिकल करके गुरुदेव भगवान ने बता दी। अब आपको अभी आंखों दिखा दिया, आंखों। यही भगवान की विधि है, यही भगवान की पूजा है, और ऐसे ही करनी पड़ेगी। आरती उतारा भाई। आज गुरुदेव भगवान प्रत्येक रूप में, शरीर रूप में किसी के घर घर नहीं जा सकते, तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया अपने अपने घरों में मंदिर बनाओ, गुरुदेव भगवान की मूर्ति रखो और फिर वहां पूजा करो। स्पष्ट। आगे देखो भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अपने अपने घरों में दरबार लगाओ, मंदिर बनाओ, वहां पे गुरुदेव भगवान की छवि रखो, मूर्ति रखो और फिर पूजा करो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अपने अपने घरों में एक मंदिर बनाओ, उसको मंदिर कह दो चाहे आसन सिंहासन कह दो, एक ही बात है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसको सिंहासन कहा जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको मंदिर नहीं कहा जाएगा।
आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को सिंहासन पर अपने अपने घरों में बिठाना कहा जाएगा, बिठाना पड़ेगा। तो जब गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, तो आप सामने प्रमाण देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान का ये भगत भाई अपने ही घर में गुरुदेव भगवान का आसन लगाकर, सिंहासन लगाकर गुरुदेव भगवान को उस आसन पर विराजमान करके उसकी पूजा कर रहा है। इसका प्रमाण ज्ञान गंगा में भी है, जो पहले ही गुरुदेव भगवान ने लिख रखा है। अब इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए भाई और बहनों? ज्ञान गंगा में दास आपको बता देता है, पेज नंबर 155 पर, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पेज नंबर 155 पर लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दिया है। दास आपको पढ़कर सुना देता है। और अपने अपने घरों में भाई बहन ज्ञान गंगा पुस्तक रख रखी है, देख लेना उठा के। पेज नंबर 155 पर लिखा हुआ है कि उस संत द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। अविलंब उसकी शरण ग्रहण करो, यानी उसको, उस पर अविश्वास मत करो, उसको निराधार मत करो, उसको वंचित मत करो। अविलंब तुरंत उसको शरण, उसकी शरण ग्रहण करो, यानी उससे नाम उपदेश लो। स्पष्ट कर दिया। फिर लिखा है कि फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी संत को ज्ञान से स्वीकार करेगा। ये भविष्यवाणी नास्त्र दमन की भी है, नास्त्र दमस की भी है। अब नास्त्र दमस की क्या भविष्यवाणी है? यानी गुरुदेव भगवान ने पहले स्पष्ट लिख दिया और फिर नास्त्र दमस की भविष्यवाणी का जिक्र कर दिया कि यही बातें नास्त्र दमस्त ने भी बोली है। क्या बोला है? उस सायरन को, यानी उस तत्वदर्शी संत का, वो पहले तो उपेक्षा का पात्र बना रहेगा, यानी पहले तो उसको कोई पहचानेगा नहीं, और जब उसको पहचान लेगा, यानी उसको पहचानने में देरी ना करें। उपेक्षा यानी उसको पहचानने में देरी ना करें। वह तो, यानी उसको पहचानने में देरी ना करें, वह तो उससे नाम दीक्षा लेकर, वह तो सिंहासन पर बैठा कर, अपने अपने घरों में सिंहासन पर बैठा कर पूजने योग्य हैं, पूजा करनी चाहिए। स्पष्ट भाई और बहनों, स्पष्ट ये गुरुदेव भगवान ने लिख दिया है। जो भाई बहन ये कहें, ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि गुरुजी ने कब कहा पूजा के लिए, स्पष्ट कह रहे हैं। और नास्त्र दमस की भविष्यवाणी को आधार बना रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। गुरुदेव भगवान खुद उसकी भविष्यवाणी को आधार बनाकर ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख दिया। लिखा इसीलिए है कि संगत ने करना पड़ेगा। उस तत्वदर्शी संत को आराध्य देव मानकर घर में सिंहासन पर बैठाकर पूजा करनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, जो परमात्मा ने थ्योरी से प्रैक्टिकल करके दिखाया, वही तो ये भाई कर रहा है। अपने घर में सिंहासन लगाकर वही तो विधि अपना रहा है, वही तो गुरुदेव भगवान का आदेश मान रहा है। आगे देखिए भाई और बहनों। अब भाई और बहनों देखना, आंखों देखना, ऊपर वीडियो चल रही है गुरुदेव भगवान का प्रैक्टिकल, और वहीं थ्योरी से प्रैक्टिकल टीचर अपने विद्यार्थियों को करने के लिए बोल रहा है, और वही कार्य ये गुरुदेव भगवान का शिष्य कर रहा है।
वहीं सतगुरु रामपाल जी भगवान का दिया हुआ प्रैक्टिकल ये गुरुदेव भगवान का शिष्य कर रहा है अपने घरों में सिंहासन लगा के। तो बिल्कुल विधि सही है। यानी गुरुदेव भगवान ने कहा कि पहले सत्संगों का सार, पहले वो वस्तु निकाल कर खुद प्रैक्टिकल करे, खुद आचरण करे, फिर अन्य भाई बहनों को समझाए। तो इस मंच के माध्यम से सभी भाई बहनों का यही संदेशा दिया जा रहा है कि गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और उस प्रैक्टिकल को गुरुदेव भगवान के बच्चे, शिष्य, भगत अपना रहे हैं। तो देख लीजिए भाई और बहनों दोनों वीडियो, ऊपर गुरुदेव भगवान का प्रैक्टिकल और उसी प्रैक्टिकल को अपनाते हुए गुरुदेव भगवान के बच्चे यानी साध संगति से जुड़े हुए भगत, इनके अलावा और कोई भी भगत भाई बहन ये पूजा नहीं कर रहा, गुरुदेव भगवान को सिंहासन पे नहीं बैठाया। अगर कोई ने बैठा भी रखा है तो व्यभिचारिणी भक्ति वो कर रहा है, दाढ़ी मूंछ वाले को पहले बिठा रखा है, गुरुदेव भगवान को तो उसने चरणों में बिठा रखा है उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के। यानी अपने पति को तो चरणों में बिठा रखा है उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के। तो देख लीजिए भाई और बहनों प्रैक्टिकल। मुकुट बनाया बिच बिच हीरा, आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर नवेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा था के वेद पढ़वा। बिल्कुल गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, प्रैक्टिकल थ्योरी से प्रैक्टिकल, आगे जो प्रैक्टिकल थ्योरी से परमात्मा प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं चवर करने का, और चवर करने का प्रैक्टिकल अगर उसी के बच्चे, उसी के शिष्य अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज भक्ति विधि प्रमाण पर, भक्ति विधि प्रमाण पर। और गुरुदेव भगवान का आदेशित आज कोई अगर पूरा कर रहे हैं, आदेश निभा रहे हैं, वचन निभा रहे हैं, तो साध संगति वाले भाई बहन देख लीजिए। था के वेद पढ़वाणी अनंत में गर समाला शब्द। ऊपर देख लीजिए गुरुदेव भगवान चवर करने का प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। अन्यथा गुरुदेव भगवान को इस सारी सृष्टि के सर्जनहार को किसी भी फोटो या किसी को माध्यम बनाकर चवर करने की आवश्यकता नहीं। ये चवर करने का प्रैक्टिकल हमें बता रहे हैं गुरुदेव भगवान, हमें संकेत दे रहे हैं, और इन संकेतों को वही आत्माएं समझ पाएंगी। गुरु पद से वह बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई, यानी जिस पर कृपा गुरु की होई, और वही कृपा आज साथ संगति वालों पर है। चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत जब रंग भागा, सात समुद्र जाके। बिल्कुल भाई और बहनों प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो साध संगति में भक्ति क्रिया हो रही है वो गुरु जी के नियम और विधान अनुसार हो रही है। ये यहाँ पर किसी मनमुखी तरीके से कोई बिना प्रमाण के कोई भी बातें नहीं कही जाती। अच्छी तरह देख लो अपनी आंखों भाई और बहनों, अच्छी तरह देख लो। गुरुदेव भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अब से पहले परमात्मा जब भी आए थ्योरी देकर गए, यानी भगवान के विषय में बता कर गए, और उस थ्योरी से अब भगवान को पाने की विधि बताई जा रही है। वो भगवान कैसे खुश होगा। अरे भाई, एक पतिव्रता स्त्री होती है तो पति कैसे खुश होता है स्त्री से, जब उस पति के नियम अनुसार वो पतिव्रता स्त्री कार्य करे,
वो पति के कहे हुए वचनों पर अमल करें, वो पति के कहे हुए वचनों पर चलें, तभी तो पति खुश होता है। तो हमारा पति कौन? अरे हम आत्माओं का पति कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो जो क्रिया हमारा पति करके हमें दिखा रहा है, जो कार्य हमारा पति हमें करके दिखा रहा है, तो हम आत्मा रूपी पत्नियों का फर्ज बनता है कि हमारे पति के दिशा निर्देशों पर चलें, उस हमारे आत्मा रूपी पति के बताए मार्ग पर चलें। जो क्रिया करके उस पति ने दिखा दी वो हमें करनी चाहिए, हम करें। थोड़ी से प्रैक्टिकल आगे देखिए भाई और बहनों। निर्गत मन हो प्रसन्न प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बोल। गुरुदेव भगवान पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं भाई और बहनों, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं सारा। देख लो, कोई भाई बहन ये सोचें कि भाई ये तो मन मर्जी होगी या और कुछ, और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया सत्संगों के माध्यम से। पहले ये थोड़ी से प्रैक्टिकल देख लो, आपको फिर सुनाया जाएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अनमोल वचन, जो सभी भाई बहनों की सर्व संगत की आंखें खोल देगा कि जेल से गुरुदेव भगवान ने संगत को क्या आदेश दिया है, क्या आदेशित किया है। देखो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल करके हमें बता रहे हैं, और वही प्रैक्टिकल परमात्मा के वो ज्ञान आधारी आत्माएं अगर ये सत्संगों में से सार निकाल के खुद भी कर रहे हैं, और वही प्रैक्टिकल अगर अन्य भाई बहनों को बता रहे हैं, तो भाई करना चाहिए, कोई मैनमेक नहीं, इसमें निसंकोच यही विधि है परमेश्वर को पाने की। अगर ये प्रैक्टिकल पूरा कोर्स अगर भक्ति का नहीं करेंगे तो परमात्मा मोक्ष देने में दया नहीं बख्शेगा, परमात्मा मोक्ष नहीं देगा, क्योंकि विधि विधान पूरा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए भाई और बहनों प्रैक्टिकल। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिनियो चोला जब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, नी लगाई कोटि तन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष कुंडे पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा शंख। अब कोई भाई बहन ये सोचे कि गुरुदेव भगवान तो आश्रम के अंदर ये भोग की आरती, ये भोग की आरती के समय, ये भोग की आरती के समय ऐसा कर रहे हैं, भोग की आरती के समय ऐसा कर रहे हैं, तो भाई गुरुदेव भगवान किसको भोग लगा रहे थे? विचार करने की बातें भाई और बहनों, विचार करने की। अगर ये गुरुदेव भगवान इस भोग की आरती में, इस भोग के समय अगर अपना शिष्य का फर्ज निभा रहे हैं, भगत का फर्ज निभा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये शिष्य के फर्ज में, शिष्य के वेश में, शिष्य धर्म निभाते हुए अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, अपने गुरु को भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे मान लो भाई और बहनों, सीधी सी बात है, परमात्मा ने तो ज्ञान योग खोल रखा है, ऐसे मान लो। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है? गुरुदेव भगवान यहाँ पर शिष्य की भूमिका निभाते हुए अपने गुरु के ऊपर, अगर गुरु की छवि के ऊपर संवर कर रहे हैं, अपने गुरु को अगर भोग लगा रहे हैं, तो हमने किसकी छवि पर संवर करना चाहिए? हमारा क्या फर्ज बनता है? हम किसके शिष्य हैं? हम तो दादा गुरु के तो शिष्य नहीं हैं, हम तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं।
तो हम तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की छवि पर ही चंवर करेंगे और भोग भी हम तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही लगाएंगे। हो गया क्लियर? और हम भोग लगाते हैं तो आरती भी तो बोलते हैं, आरती भी तो बोलते हैं कि आज मिलन बधाइयां जी, आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया, आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया। क्या स्पष्ट हो गया? आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया, यानी भोग भी गुरु को ही लगाएंगे, भोग भी गुरु को ही लगता है, किसी दाढ़ी वाली फोटो को नहीं, किसी दाढ़ी वाले भगवान को नहीं, किसी दाढ़ी वाले कबीर को नहीं जो काल्पनिक है। भोग भी एजिटेज बिना दाढ़ी मूछ वाले सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान को लगेगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणियों के माध्यम से, स्पष्ट। तो भाई और बहनों, क्या कमी रह गई, क्या कमी छोड़ी गुरुदेव भगवान ने? कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। गुरुदेव भगवान ने हर सत्संग में शंकाओं का समाधान कर रखा है। आगे देखिए। वाणी अनंत में गर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जाके। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट थ्योरी से प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और वही प्रमाण आपको दिखाया जा रहा है। और वही क्रिया पहले साध संगति वाले उस पर अमल करके, उस पर आचरण करके अन्य भाई बहनों को बता रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि भाई पहले खुद अमल करो और फिर और भाई बहनों को बताओ। ये आदेशित कर दिया गुरुदेव भगवान ने। तो कोई भाई बहन ये ना सोचे कि साथ संगति वाले भाई बहन मन मर्जी से कोई चीज बता रहे हैं। तो उन भाई बहनों की आंखें खुल जानी चाहिए जो बात बात पर कह देते हैं कि कब बताया गुरुजी ने, कब कहा गुरुजी ने, कब आदेशित किया गुरुदेव भगवान ने। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, बिल्कुल। सत साहिब, गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट। तो भाई और बहनों, कहने का भाव यह है कि गुरुदेव भगवान ने सारी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, थ्योरी से प्रैक्टिकल। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट करके दिखा दिया भाई और बहनों, और हमने इस पर अमल करना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम वो अनमोल वचन सुनते हैं जिनके लिए ये कुछ एक नादान भाई बहन कह देते हैं कि गुरुदेव भगवान ने कब कहा कि अमर वाणी घर में चलानी चाहिए।
अमर वाणी घर में चलानी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कब कह दिया? वहीं गुरुदेव भगवान का आदेश आपको अभी दिखाया जाएगा। फिर तो विश्वास करना और फिर तो अमल करना और फिर मानना इन बातों को और फिर अपने अंदर भी इनको ग्रहण करना, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तब आत्मा को ज्ञान हो जाएगा, मानव प्राणी को ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद किसी भी शास्त्र धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो 24 घंटे केवल अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी। अमर वाणी ही सुनना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। सुन लो, पहले हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लेते हैं। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिल के ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय चाहे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों गुरुदेव भगवान कि जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कि गुरुदेव भगवान ने जो भी वचन कहे, जो भी आदेश दिए, बिल्कुल 100% सत्य हैं, ये अगर विश्वास हो जाएगा और गुरुदेव भगवान ने जो भक्ति विधि बताई वो अगर सत्य हैं, उस पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद तो हमें केवल और केवल गुरुदेव भगवान की अमर ग्रंथ की वाणियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अमर ग्रंथ की जो वाणियां हैं केवल उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब भाई और बहनों, अमर ग्रंथ की वाणियां तो नित्य नीम भी है। अमर ग्रंथ की वाणियां ही है तीनों समय की आरतियां। तो गुरुदेव भगवान ये तो 1994 से दे रखी है और ये तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, ये तो हम करते आए हैं। फिर गुरुदेव भगवान ने अभी जो लेटेस्ट संदेश दिया वो यही तो दिया कि जब ज्ञान हो जाएगा उस दिन के बाद हमें शास्त्र वेदों की किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो हमारे को अमर ग्रंथ साहिब की वाणियां सुनने की आवश्यकता पड़ेगी, अमर ग्रंथ को सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर गुरुदेव भगवान आगे क्लियर कर रहे हैं कि जैसे पहले कृष्ण जी की महिमा गाया करते थे लोग इकट्ठे होकर, ऐसे गुरुदेव भगवान की वाणियों की, गुरुदेव भगवान की महिमा गाया करेंगे। तो आज ये विधान, ये गुरुदेव भगवान का अटल वचन कौन पूरा कर रहा है? साध संगति वाले भाई बहन अमर ग्रंथ की वाणियां भी सुनते हैं, सुन रहे हैं, वो पाठ नहीं कर रहे, केवल गुरुदेव भगवान के आदेशों की पालना कर रहे हैं, उन अमर ग्रंथ की वाणियों को सुन रहे हैं, उन आधार से अपनी भक्ति क्रिया कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पहले इकट्ठे हो जाया करते थे और कृष्ण जी की महिमा गाया करते थे, राम जी की महिमा गाया करते थे। इसी विधि, इसी के अकॉर्डिंग हम उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाया करेंगे। तो आज पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा कौन गा रहा है, कौन कर रहा है? साध संगति वाले भाई बहन। अन्य भाई बहनों को तो समय ही नहीं कि वो सत्संग भी सुन ले, महिमा तो करना दूर, वो सत्संग भी सुन ले, वो तो दुनिया का पानी निकालने में लगे हुए हैं, वो तो मकान बनाने में लगे हुए हैं, वो तो कोई तो सुदामा बनने में लगा हुआ है, कोई जयदेव बनने में लगा हुआ है, कोई गोपीचंद भर्तरी बनने में लगा हुआ है, ऐसे करने में लगा हुआ है। और परमेश्वर क्या ज्ञान दे रहे हैं उस पर उनका किसी का भी अमल नहीं।
आगे सुनिए भाई और बहनों। लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे, उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं, ये गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सदग्रंथ को दिखा गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस तरह पहले कृष्ण जी की 10-20 भगते, 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर झूठी महिमा गाया करते थे, शास्त्र विदुर साधना किया करते थे, तो उस समय सत भक्ति नहीं थी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो आज गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि उसी तरह आज गुरुदेव भगवान हमारे को एक एक चीज पढ़ा रहे हैं कि हम भी 10-20 भगत इकट्ठे होकर गुरुदेव भगवान की महिमा गाएं, महिमा करें। गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया। आगे सुन लो। एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड, और सत्य है, इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि जब कबीर को पहचान लोगे, कबीर इज गॉड, उसके बाद सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो केवल और केवल इस अमर ग्रंथ की वाणियों की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर दिन रात इनको सुनेंगे। दिन रात भजन करने का मतलब हम कोई सत्संगी वैसे थोड़ी है कि तबला कुंडी लेके आश्रम वालों की तरफ झांझ मंजीरे लेके डीजे लेके हैं सत्संग करेंगे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। फिर उस गुरुदेव भगवान की, कबीर भगवान की अमर ग्रंथ की वाणियों को दिन रात भजन करेंगे, यानी सुनेंगे। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ये वाणियां हर घर में चलनी चाहिए, चलानी चाहिए। बिल्कुल सीधा सा आदेश। दोबारा सुन लो। कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा। श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे, उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि उस समय कृष्ण जी 10-20-50 लोग इकट्ठे होकर कृष्ण जी की महिमा गाया करते थे, हैं, तो उस समय उस दंत कथा को हम सारी सत्य मानते थे कि ये जो कह रहा है सब सही है, फाइनल है। आगे देखना। के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए वो झूठी महिमा सुन सुनकर किसी को गुंजाइश नहीं थी उस समय की अविश्वास हो जाए। इसी तरह आज ये सत्य ज्ञान परमात्मा कह रहे हैं कि ये सत्य ज्ञान फीड कर दूं सबके अंदर। आगे सुनिए। ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड, और सत्य है, इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। स्पष्ट
भाई और बहनों, स्पष्ट भक्ति का विधान स्पष्ट कर दिया भगवान ने, थ्योरी से प्रैक्टिकल बता दिया, करके दिखा दिया, प्रमाण दे दिया, आंखों देखा प्रमाण दिखा दिया परमात्मा ने। सबकी आंखों के सामने परमेश्वर ने आंखों देखा प्रमाण दिखवा दिया। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जब हमें ये विश्वास हो जाएगा सतगुरु इज गॉड, सतगुरु ही कबीर है, सतगुरु ही भगवान है, उसके बाद हमने किसी की सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने फिर आवश्यकता पड़ेगी अमर ग्रंथ की वाणियों की। फिर हमने ये दिन रात सुनना पड़ेगा, फिर हमने ये अमर ग्रंथ की वाणियों को दिन रात सुनना पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया। तो जो भाई बहन नादानी के चलते, अज्ञानता के चलते कह रहे थे कि भाई साध संगति वाले भाई बहन तो मन मर्जी कर रहे हैं, तो भाई देख लो प्रमाण। साध संगति वाले कोई मन मर्जी नहीं करते, किसी के कहने से नहीं चलते। अगर कोई भाई बहन प्रमाण दिखाकर वो सारी चीजें क्लियर कर रहा है, विधान बता रहा है, तो भाई एजिटेज गुरुदेव भगवान ने कहा है कि मानो फिर उसकी। अगर वो खुद कर रहा है और प्रमाण दिखा रहा है तो फिर हमने करने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई मैनमिक नहीं होना चाहिए। पहले आप आचरण करें, पहले आप अमल में लावे, फिर अन्य को बताएं कि भाई मैंने तो ये चीजें पाई है सत्संग में और पुस्तकों में, और ये तो मैं कर रहा हूं, और भाई तू भी कर। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट आदेशित। तो भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से, साध संगति के माध्यम से यही समझाया जाता है, यही बताया जाता है कि भाई और बहनों, यह है गुरु का विधान, यह है गुरु का भक्ति विधान, यह है गुरु की भक्ति क्रिया का विधान, और यही है गुरु की पूजा का विधान। गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि जब संत आता है तब तो कोई नहीं पूछता। तो भाई और बहनों, आश्रम मैनेजमेंट, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत क्या गुरुदेव भगवान की पूजा कर रही है? नहीं, वो व्यवचारणी भक्ति कर रही है, व्यवचारणी पूजा कर रही है। वो सभी संतों की पूजा कर रही है, सभी संतों को दंडोत कर रही है, सभी संतों के आगे नतमस्तक हो रही है। जबकि गुरु का विधान है कि केवल और केवल अपने गुरु को ही दंडवत, केवल अपने गुरु की ही पूजा, अन्य संतों का केवल आदर सत्कार, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार प्रणाम, इतना ही, केवल पूजा और नतमस्तक यानी दंडोत केवल गुरु को, गुरु के आगे। स्पष्ट। तो भाई और बहनों, उन नादान भाई बहनों को दास की तरफ से हाथ जोड़ के मालिक की दया से यही प्रार्थना है कि भाई और बहनों, इतने प्रमाण देकर आंखें खोल लो, आंखें खोल लो और सत्य भक्ति पर लग जाओ। अन्यथा गुरुदेव भगवान दुखी होकर रुष्ट होकर खाली हाथ जाएगा। तो ये दया भी परमात्मा ने अभी कुछ साध संगति वाले भाई बहनों पर बख्शी हुई है, क्योंकि वही साध संगति वाले भाई बहन परमेश्वर का भक्ति विधान, परमेश्वर की पूजा आरती वहीं कर रहे हैं, जैसा गुरुदेव भगवान ने प्रैक्टिकल करके बताया। तो इस प्रैक्टिकल को अपना लो भाई और बहनों, समय रहते। ये किसी के ऊपर डराया नहीं जा रहा या किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया जा रहा, विधान बताया जा रहा है। अन्यथा आने वाले समय में ये व्यभिचारिणी भक्ति ले डूबेगी, 84 में ठोक देगी। इसीलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने वर्तमान समय में
इस भक्ति विधि की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। भले ही वो वर्तमान में अब चलती हुई दिखाई देगी कि चल रहे हैं, मोटर पाइप बांट रहे हैं, रैली धरना प्रदर्शनों में जा रहे हैं, जगह जगह मकान बना रहे हैं, भाई भक्ति की गाड़ी चल रही है, वो चलती हुई अवश्य दिखाई देंगी। लेकिन वो गाड़ी और उस गाड़ी में बैठे पैसेंजर सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते। ये मान लेना, गांठ बांध लेना। उस भक्ति विधि की पटरी से उतरी हुई गाड़ी भले ही चल रही है बिना पटरी के, लेकिन वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर के मानेगी, वो सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी। और जो परमात्मा ने भक्ति विधि की ट्रेन खड़ी कर रखी है, उस भक्ति विधि की, असली भक्ति विधि की ट्रेन में तो साध संगति वाले भाई बहन बैठे हैं, जो गुरुदेव भगवान की भक्ति की प्रैक्टिकल, उस थ्योरी से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने दया की, दया बख्शी, मेहर कर रखी है साध संगति वालों को भक्ति रूपी ट्रेन में बैठा कर। तो साध संगति वाले भाई बहन भी ये विचारधारा, ये विचार लें, अपने अंदर ये अटल जहन में बैठा लें कि भाई और बहनों, भक्ति विधि यही है, भक्ति विधि यही है। और कोई अगर इस साध संगति की भक्ति रूपी ट्रेन से उतर गया, वो कहीं का नहीं रहेगा, वो तो उस नकली ट्रेन के लायक भी नहीं रहेगा। तो भाई और बहनों, सबको भक्ति का विधान गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बता दिया गया है। तो जो भाई बहन मंद बुद्धि के चलते दिन रात भौंक रहे थे कमेंटों के माध्यम से, भक्ति है, साध संगति वाले तो भक्ति ऐसे कर रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, तो विधान बता दिया है गुरुदेव भगवान ने, थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बता दिया। और जो बताया उन्हीं को हमने आचरण अपने अंदर उतार लिया, और हम उस पर आचरण करते हुए, उसको हम हमारे अंदर उतारते हुए हम अन्य भाई बहनों को समझा रहे हैं, भाई हमने तो ये चीज पाई है, ये वस्तु पाई है, अब आप भी करके देखो। तो ऐसी भक्ति विधि करने से बेड़ा पार होना है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की रजा मेहर, जो गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी, गुरुदेव भगवान ने अपने अटल वचनों को, अटल ज्ञान को, सत्य मार्ग को, सत्य ज्ञान को साध संगति से माध्यम, साध संगति के माध्यम से जो परवान चढ़ाया है, जो भक्ति विधि दी है, उसी को हमारा सभी सत सेवक भाई बहनों का फर्ज बनता है कि अन्य भाई बहनों को भी समझाएं। माने ना माने उनकी मर्जी है, मानो तो भाई उनका भला और ना मानो तो भी उनका भला। हम तो आशा ही कर सकते हैं, हम तो उनसे आस ही लगा सकते हैं कि मानेंगे एक दिन। जब तक गुरुदेव भगवान यहाँ सह शरीर प्रकट है, तब तक हमारा ये गुरु शिष्य का नाता, ये शिष्य का धर्म, भगत होने का फर्ज हम निभाते रहें, इतना ही है। मानो तो इनके भला, ना मानो तो इनकी भला। तो भाई और बहनों, आज इस साध संगति मंच के माध्यम से इतना ही। आगे गुरुदेव भगवान दया बख्शेंगे, दया करेंगे, प्रेरणा करेंगे, तो कोई विशेष पॉइंट पर फिर से हम लाइव आएंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, दंडवत प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम 2 कोटि के जीवों से सेवा करवाते रहना। हमारी झोली में ये छोटी सी सेवा, ये सत्य भक्ति की सेवा, ये सत्य मार्ग की प्रेरणा हमारे अंदर डालते रहना, ताकि हम शिष्य होने का फर्ज निभाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।